योर फेवरेट ऑटो शो आवाज़ ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले बताती हूं आपको क्या खास होने वाला है आज के शो में। नई फोर्ड फीगो की टेस्ट ड्राइव, रेनो इंडिया ने उतारी एंट्री लेवल कार क्विड, बजाज ने लॉन्च की क्वाड्रोसाइकिल RE60, मर्सिडीज ने उतारी सुपर लग्जरी कार मायबैग, और मारुति सेलेरियो और रेनो क्विड में कौन सी कार लेनी चाहिए बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। क्विड ने तो सड़क के ऊपर आना है और उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, पब्लिक ओपिनियन भी पता लगेगी। हाउएवर वैसे तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं। Ford is finally active in Indian car market. Ford Figo Aspire लॉन्च की कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में और उसको डिसेंट रिस्पांस भी मिल रहा है। Ford Endeavour को भी नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी है और एंट्री लेवल सेगमेंट में कंपनी लेकर आ गई है Ford Figo और कीमत रखी है 4.3 लाख। काफ़ी अट्रैक्टिव कीमत है, लेकिन इस हाइपर कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में Ford Figo कितना दमखम दिखा पाएगी, चलिए मेरे साथ एक टेस्ट ड्राइव पर। अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड के लिए 2010 में भारत में लॉन्च हुई फीगो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी के बेड़े में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। यंग जनरेशन के बदलते टेस्ट को मैच करने के लिए फोर्ड अब इसका अपग्रेडेड वर्जन लेकर आ गई है। इसमें लुक्स और फीचर्स सब नए हैं। लुक्स के मामले में अगस्त में लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट सेडान फोर्ड फीगो एस्पायर से पूरी तरह से मिलती है। दिस इज द ऑल न्यू फोर्ड फीगो और यहाँ अगर लुक्स की बात करें तो ये काफ़ी कुछ अपने इससे पहले लॉन्च हुई एस्पायर जैसी दिखती है। सेम ग्रिल है, वैसा ही प्लेसमेंट है लोगों का। द होल लुक ऑफ द फ्रंट इज एग्जैक्टली लाइक द एस्पायर। नीचे यहाँ जो रॉजर बम्पर लगा हुआ है वो बॉडी कलर में है, सो दैट एड्स अ बिट ऑफ कलर। साथ ही यहाँ पर जो ये लाइंस दी गई हैं इसको थोड़ा सा मस्कुलर फील देती हैं, और जैसा एस्पायर में साइड में लाइंस दी गई थी ऊपर और नीचे, और साथ ही ये यहाँ पर एक छोटी स्टील स्ट्रिप थी, वैसा ही यहाँ आपको फीगो में भी मिलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है ये जो लुक है ये एस्पायर पे ज़्यादा सूट करता था। फ्रंट लुक की सबसे खास बात यह है कि ये इस सेगमेंट में सबसे अलग है, जिससे इस हैचबैक को एक डिस्टिंक्टिव लुक मिलता है। नई फीगो पुराने मॉडल से बड़ी है और इसका व्हील बेस भी करीब 2.5 मीटर का है, जो किसी और हैचबैक से काफी बड़ा है। कंपनी ने न सिर्फ फ्रंट लुक बदला है, बल्कि ये कार पीछे से भी बिल्कुल नई और अलग दिखती है। चलिए अब बात करते हैं रियर लुक की, और यहाँ पर अब आपको ये रैप्ड अराउंड टेल लैंप मिलते हैं जो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। साथ ही पहले की फीगो के मुकाबले अब जो ये स्लांट है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। पहले काफ़ी स्ट्रेट ड्रॉप था। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो बूट स्पेस में सबसे पहले तो आपको कमी ये खलती है कि यहाँ पर कोई बटन नहीं है जिससे आप इसे खोल सकते हैं, या फिर आप चाबी से यहाँ से खोलिए या फिर आगे से, या फिर आपकी चाबी में जो बटन है उसके ज़रिए आप खोल सकते हैं। लेकिन अंदर पहले के मुकाबले 30 लीटर करीब स्पेस कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो रियर सीट्स हैं ये कम्प्लीटली फोल्डेबल हैं, 100% फोल्डेबल हैं। तो अगर आपको ज़्यादा सामान ले जाना है तो आप उन्हें फोल्ड करके रख सकते हैं। बूट स्पेस पहले के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन अब भी मारुति स्विफ्ट से ज्यादा और हुंडई ग्रैंड i10 के बराबर है। कैबिन की बात करें तो कंपनी ने काफी सारे फीचर्स दिए हैं। कंपनी ने एस्पायर की तरह ही फीगो में भी सामान रखने की काफी जगह दी है। इंटीरियर्स में सबसे पहले जो आप बात नोटिस करते हैं वो ये कि ब्लैक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बहुत थोड़ा सा क्रोम है यहाँ पर एसी वेंट्स पर और इन नॉब्स पर, और थोड़ा बहुत सिल्वर यहाँ फ्रंट कंसोल में लगा हुआ है। लेकिन ओवर पावरिंग है ब्लैक कलर। आई थिंक कि अगर ये डुअल टोन होता, बेज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता, तो ये इंटीरियर्स थोड़े ज़्यादा लाइवली दिखते। साथ ही आपको बताऊं यहाँ स्पेस के मामले में काफ़ी स्पेस दी गई है। आपके बॉटल कैन होल्डर्स हैं, यहाँ आप अपना मोबाइल भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्पेस है। डोर में भी स्पेस दी गई है बॉटल और कैन होल्डर के लिए। लेकिन ये जो सीट है ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है। स्टीयरिंग ज़रूर एडजस्टेबल है।
दिस कंसोल हमने एस्पायर में भी देखा था, वहाँ पे अपने कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ज़्यादा उभर कर आता था, बट इट्स फंक्शनल और इट लुक्स नीट टू। स्टीरियो क्वालिटी अच्छी है, इट्स नॉट बैड, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कलर स्कीम ज़रूर थोड़ी बेहतर की जा सकती थी। इस सेगमेंट में ज्यादातर गाड़ियों में सिंगल टोन का इस्तेमाल है, लेकिन शायद एस्पायर के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस फीगो से थोड़ा ज्यादा थी। फीचर्स के मामले में ये कार आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसके साथ आपको वॉइस कमांड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील माउंट कंट्रोल, गाइड मी होम हैंडलैप, पावर एडजस्टेबल ओवर रियर व्यू मिरर्स जैसे मॉडर्न फीचर्स भी अब नई फीगो में आपको मिल जाएंगे। हैचबैक सेगमेंट में सबसे बड़े व्हील बेस के साथ फीगो में पीछे की सीट पर भी आपको बेहतर स्पेस मिलेगा। साथ ही पीछे की विंडो बड़े होने से भी आपको रूमियर फील मिलती है। बैक सीट पर स्पेस की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक लेग रूम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे पैर फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत बड़ी ये है कि आप इस जगह पर बैठकर कहीं अपना सामान नहीं रख सकते। इस डोर में कोई भी जगह नहीं है सामान रखने की। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, ये जो नॉन मूवेबल हेडरेस्ट होता है वो मुझे परेशान करता है। साथ ही इस सीट की बात करें तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, अच्छी विड्थ है तो अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है। और पिछले फीगो के मुकाबले इस फीगो में आपको बैक सीट में भी पावर विंडोज मिलते हैं। नई फीगो सेफ्टी के मामले में इस सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट करती है, जहां फोर्ड माई की से आप अपनी कार की मैक्सिमम स्पीड तय कर सकते हैं। साथ ही कंपनी ने ड्राइवर के लिए एयरबैग स्टैंडर्ड रखा है। वहीं बेस मॉडल को छोड़ सभी मॉडल्स में आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग मिलेंगे और टॉप वेरिएंट में तो आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, जो कि किसी और हैचबैक में नहीं है। लेकिन एबीएस आपको सिर्फ टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस मॉडल में ही मिलेगा। अगर कंपनी इससे भी स्टैंडर्ड रखती तो शायद थोड़े नंबर और मिल जाते फीगो को। इंजन की बात करें तो फीगो में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 डीजल। फोर्ड फीगो की ड्राइव की बात करें तो ये डीजल इंजन है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। नॉइज़ बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, पिकअप बहुत बढ़िया है। आई थिंक सिटी ड्राइव में ये काफ़ी कंफर्टेबल फील होगी। 50-60 की स्पीड ये बहुत आसानी से हैंडल करती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है इंजन। हालांकि जो दिक्कत है वो है हायर स्पीड पर, जहाँ पर आपको नॉइज़ बढ़ जाता है केबिन में काफ़ी। इंजन टायर दोनों नॉइज़ सुनाई देता है आपको, और एक वाइब्रेशन भी है जो कि कंफर्टेबल फील नहीं देता। और अब सबसे अहम बात, फोर्ड फीगो की कीमत 4.5 लाख से शुरू होती है। अलग लुक्स, खूब सारे फीचर्स और अट्रैक्टिव प्राइसिंग इस कार को फोर्ड के बेड़े का हीरो बनाए रखेगा। तो आई थिंक फोर्ड फीगो में सेफ्टी पर अच्छा एम्फेसिस है, फीचर्स बढ़िया हैं, प्राइसिंग भी अट्रैक्टिव है। देखते हैं इस फेस्टिव सीजन इस कार को रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। हम लेंगे यहाँ पर लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, बट यू डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं मर्सिडीज की सुपर लग्जरी कार मायबैक। वेलकम बैक। डस्टर हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर रेनॉ इंडिया, लेकिन अब एंट्री लेवल को टारगेट करके ऑल्टो 800 और इयॉन जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए रेनॉ इंडिया लेकर आ गई है क्विड, एंड दिस वन इज एन एसयूवी इंस्पायर्ड एंट्री लेवल कार। और साथ ही आपको बताऊं, बजाज ऑटो उतर रही है 4 व्हीलर सेगमेंट में। कंपनी लेकर आ गई है क्वाड्रोसाइकिल RE60 और सुपर लग्जरी स्पेस में मर्सिडीज लेकर आ रही है मायबैक। तो चलिए पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। देश में छोटी कारों का बाजार अब और हॉट हो गया है, क्योंकि रेनो इंडिया ने एंट्री लेवल कार सेगमेंट में क्विड लॉन्च कर दी है।
रेनो क्विड की कीमत 2,57,000 से 3,53,000 रुपए के बीच है। ये कार जरूर एंट्री सेगमेंट की कार है, लेकिन इसका लुक और स्टाइल एसयूवी से इंस्पायर्ड है। रेनो क्विड में 800 सीसी का इंजन है जो 54 बीएचपी का पावर देता है। कंपनी के मुताबिक इसकी माइलेज करीब 25 किलोमीटर है। कंपनी ने इसके 4 वेरिएंट उतारे हैं। स्टैंडर्ड इसका बेस मॉडल है, जबकि RXT इसका टॉप मॉडल। कंपनी ने इसकी बुकिंग पहले ही खोल दी थी और बुकिंग के लिए कंपनी ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। इन सब के बावजूद भी रेनो क्विड के लिए खरीदारों को खींच पाना काफी मुश्किल काम होगा, क्योंकि एंट्री सेगमेंट में मारुति की ऑल्टो 800 और हुंडई इयॉन पहले से ही अपनी धाक जमाए हुए है। दुनिया भर में 3 व्हीलर के लिए मशहूर बजाज ऑटो ने क्वाड्रीसाइकिल RE60 को क्यूट नाम से लॉन्च कर दिया है, लेकिन फिलहाल ये भारत में नहीं बिकेगी। कंपनी क्यूट को एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के करीब 16 देशों में एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस क्वाड्रीसाइकिल क्यूट को यूरोप की WVTA संस्था से हरी झंडी मिल चुकी है। भारत में क्वाड्रीसाइकिल का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। बजाज की इस क्वाड्रीसाइकिल क्यूट में 36 किलोमीटर माइलेज देने वाला वाटर कूल्ड DTSI इंजन लगा है, जो 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन पर काम करता है। कंपनी का कहना है कि क्यूट ट्रांसपोर्ट की दुनिया में सबसे सस्ता साधन होने के साथ पॉल्यूशन भी कम करेगी। मर्सिडीज के लिए भारत काफी अहम बाजार है। इसी को देखते हुए कंपनी ने अपनी लग्जरी कार मैबैक को यहां पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। मैबैक S500 की कीमत 1,67,00,000 और दूसरी S600 जिसकी कीमत 2,60,00,000 रुपए है। मर्सिडीज मैबैक एक शानदार लग्जरी कार है, जिसे S क्लास के बेस पर ही बनाया गया है, लेकिन लंबाई के मामले में ये S क्लास से ज्यादा है। कार की ज्यादा लंबाई का मतलब है पैसेंजर के लिए ज्यादा कंफर्ट। मैबैक S600 में 6 लीटर का V12 इंजन है जो 523 बीएचपी का पावर देता है, और सिर्फ पावर ही नहीं, 100 किलोमीटर की रफ्तार भी महज 5 सेकंड में पकड़ लेता है। कंपनी मैबैक S600 को इंपोर्ट करके बेचेगी, जबकि S500 कंपनी देश में ही असेंबल कर बनाएगी। और मर्सिडीज के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि मैबैक को जर्मनी के अलावा किसी दूसरे देश में असेंबल किया जा रहा है। रेनो क्विड लॉन्च तो हो चुकी है, लेकिन सवाल अब यह है कि इसे खरीदना चाहिए कि नहीं। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे मारुति सेलेरियो या फिर रेनो क्विड में से कौन सी लेनी चाहिए। वेलकम बैक, you're watching आवाज ओवरड्राइव एंड इट्स टाइम वी आंसर योर क्वेरीज। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल चंदन शर्मा का है। ये जानना चाहते हैं लाइट वेट कार्स सेफ और ड्यूरेबल हैं क्या? इनके लिस्ट में मारुति सेलेरियो, रेनो क्विड और साथ ही ये फोर्ड फीगो के बारे में भी जानना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? चंदन जी, अभी क्विड ने तो सड़क के ऊपर आना है और उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, पब्लिक ओपिनियन भी पता लगेगी। हाउएवर वैसे तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, बाकी जो सेलेरियो है वो भी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हैं और इस सेगमेंट के अंदर आई थिंक इसने अपनी पूरी पकड़ बना रखी है। 1 लीटर इंजन के साथ 68 बीएचपी निकालती है, 23 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 2 उसके अंदर आपको ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी मिलती हैं। एक तो मैनुअल है और एक मैनुअल ऑटोमेटिक। मैनुअल ऑटोमेटिक डेफिनेटली इज़ अ वेरी कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ ड्राइविंग और बिल्कुल उसकी मेंटेनेंस भी जैसे नॉर्मल गाड़ी होती है वैसे ही होती है। नॉट लाइक एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कभी फेल हो जाए तो लाखों में खर्चा आ जाता है। सो दिस इज़ आई थिंक अ वेरी कन्वीनियंट व्हीकल और टेक्नोलॉजी वाइड ड्रिवन है। सो इट गिव्स यू द मैक्सिमम रिलीफ एंड लग्जरी ऑफ एंड कम्फर्ट वाइल ड्राइविंग। 4.17 से शुरू होती है एंड 5.32 लाख तक जाती है एंड नेशन वाइड आपको उसकी आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। सिद्धांत अग्रवाल वांट्स टू बाय अ बाइक, जानना चाहते हैं यामाहा R15 खरीदें या फिर KTM ड्यूक 200। सिद्धार्थ जी, हमारी फेवरेट तो यामाहा R15 है और इसके मॉडल के आने के बाद यामाहा की और भी ज़्यादा पकड़ मार्केट में बनती जा रही है। इट्स अ वेरी पॉपुलर बाइक, 150 सीसी के साथ 17 बीएचपी निकालती और ऑफ कोर्स इसका फ्यूल एवरेज का तो कोई मतलब नहीं होता, अव्वल दे देती है 40 से 45 किलोमीटर, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन ड्राइविंग कंडीशन एंड ड्राइविंग हैबिट, सो इट कैन गिव यू लेस ऑल्सो। और उसकी वाटर कूल्ड इंजन है, डिस्क साथ में मिलेंगी एंड 1,20,000 रुपीज़ की कॉस्ट है और अब उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी
बढ़ती जा रही है, सो आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट आइदर। रम्याजीत को एक सेडान खरीदनी है, बजट है 10 लाख का, हर महीने ये करीब 1200 किलोमीटर्स चलते हैं। जानना चाहते हैं होंडा सिटी, मारुति सियाज, फिएट लिनिया या फिर फोक्सवैगन वेंटो में से कौन सी खरीदें? रम्याजीत जी, व्हेन इन डाउट द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू गेट द बेस्ट मॉडल, और वो है होंडा सिटी। पेट्रोल की मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि आपकी माइलेज ज़्यादा नहीं, 1200 किलोमीटर ही चलाते हैं सिर्फ आप महीने में। 1.5 लीटर के साथ 118 bhp निकालती, 12-13 किलोमीटर बड़े आराम से आपको टाउन में निकाल देती। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ आपको थोड़ी बेटर माइलेज भी आ जाएगी। 8 लाख से शुरू होती है और 12 लाख तक जाती है। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स एन वेरी एस्पिरेशनल ब्रांड, जो आपको सड़क के ऊपर भी उसका एक अलग ही रुआब होता है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस होंडा की इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मोहम्मद सिराज को एक कार खरीदनी है, बजट है 4 से 5 लाख का। अच्छी परफॉर्मेंस तो चाहिए ही, लेकिन मेंटेनेंस भी लो होनी चाहिए। फिराज साहब, वैल्यू फॉर मनी i10 हम आपको कहेंगे। इस बहुत बढ़िया गाड़ी है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस फ्री है ऑलमोस्ट, और 1.1 लीटर इंजन के साथ 69 bhp वो निकालती है। 4.34 लाख से शुरू होती है और 5.22 लाख तक जाती है। और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की शिफ्ट लाइट भी वो दे देती हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको ये भी बता देती हैं कि आपने कौन से गियर में गाड़ी चलानी है टू गेट द बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी। उसके साथ आपको फ्यूल इकोनॉमी मीटर भी साथ में ऐसा से मिलता है, और 15 से 16 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। एंड डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग कंडीशंस इट कैन बिकम बेटर, और जो टाउन के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ी कम भी मिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट वे टू सेल योर कार। कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं तो वेब पोर्टल जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उतनी पर्सनल डिटेल्स हम शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसी पर सवाल है शैलेश का। ही लिव्स इन कानपुर, ही वांट्स टू सेल हिज ओल्ड कार। किसी विश्वसनीय ग्राहक को ये कार बेचना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल ये शेयर नहीं करना चाहते। सो हाउ कैन यू डू दैट? बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक तलंग। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर दो बहुत ऐसी जेन्युइन चीज़ें छुपी हुई हैं जो किसी भी कार बेचने वाले के दिमाग में सबसे पहले आती है। सबसे पहली बात तो इन्होंने प्राइवेसी की कि ये अपना नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गहरा इनको आके कॉल लगाए और उनको परेशान करे। तो वो एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। और दूसरी चीज़ जो थोड़ी दिल से जुड़ी हुई है वो ये कि हम में से हर किसी को अपनी कार बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और क्योंकि उस कार के साथ खट्टी मीठी कई यादें जुड़ी हुई होती हैं। और जब भी हम अपनी कार को बेचने का फैसला लेते हैं तो वो इतना आसान फैसला नहीं होता, उसको बेचना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी कार को बेचना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके घर के आसपास, ऑफिस के आसपास आपको ढेर सारे ऐसे थर्ड पार्टी डीलर्स मिल जाएंगे जिनका काम ही सिर्फ कार और बाइक को बेचना खरीदना होता है, सेकेंड हैंड कारों को। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप थोड़े और ट्रस्टेड अगर किसी को बेचना चाहते हैं तो जैसे महिंद्रा, ह्यूंडई या मारुति जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, इनके शोरूम के अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर जैसे काफ़ी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप अपनी कार को ले जाकर अच्छे दाम पर सेकेंड हैंड मतलब अच्छे इस पर आप बेच सकते हैं। पर इन दोनों ही ऑप्शंस में आपको वो पर्सनल टच नहीं मिलेगा जो आप अपनी प्यारी कार को बेचने के लिए चाहते हैं कि किसी जिम्मेदार आदमी को ही बेची जाए। तो ऐसे में आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी, और इंटरनेट पर ऐसी कई ऐप्स और ऐसी कई सर्विसेज हैं जिनकी मदद से आप अपनी कार को बेच सकते हैं इंटरनेट पर, जैसे क्विकर कार्स। अब क्विकर कार्स की अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कार का एक ऐड पोस्ट करना पड़ेगा, जो कि बेहद आसान है। आप इसके ऐप पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर आपको सिर्फ पोस्ट फ्री ऐड पर क्लिक करना है, जो कि आपको एकदम सामने दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको कार एंड बाइक सिलेक्ट करना है और अपनी कार्स के बारे में एक आपको लंबा चौड़ा सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। जैसे आपकी कार कौन सी है, किस ब्रांड की है, कौन सा मॉडल है, कौन से साल में खरीदी गई, किस रंग की है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स भरने के बाद जो आखिरी कॉलम आएगा वो होगा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का। अब यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इतने बड़े सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप नहीं करना चाहते हैं शेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्विकर कार्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन मिलता है, वो है मेंटेन माई प्रिवेसी। तो ये मेंटेन माई प्रिवेसी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर एक ताला दिख रहा होगा, इस ताले के इधर आपको बस
ये टिक मार्क लगाना है, इसे सिलेक्ट करना है। ये आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएंगी अगर आपने ये मेंटेन माय प्राइवेसी का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। इसकी मदद से होगा ये कि आपको क्विकर कार्स में एक ऑनलाइन चैट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो आपको कॉल करने के बजाय सिर्फ ऑनलाइन चैट करके आपके साथ अपने मैसेजेस या फिर जो भी डील्स हैं उसको शेयर कर सकते हैं। अब आप जांचिए परखिए इस ऑनलाइन चैट की मदद से जो आपको पोटेंशियल बायर ठीक ठाक लगे आपकी प्यारी कार के लिए, उसके साथ अपना नंबर शेयर कीजिए और उसके बाद आप अपनी प्यारी कार किसी जिम्मेदार आदमी को बेच सकते हैं, और वो भी क्विकर कार्स की मदद से। तो कैसा लगा आज का शो? हमें ज़रूर बताइए आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और ऑटो से जुड़ा अपना कोई सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन याद रखिए जब भी गाड़ी चलाइए प्लीज़ अपने फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। नो कॉल इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर लाइफ एंड समबडी एल्सेस लाइफ। ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।